गुड इवनिंग एवरीवन। आपके अपने इस चैनल सफलता में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्लांट किंगडम का जो लास्ट डिवीज़न है एंजियोस्पर्म्स। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसी होती है और इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे डेवलप्ड प्लांट होते हैं और ये बहुत इनकी जो हैबिट्स होती है ये कहीं पर भी बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इसके पहले हमने जितने भी देखे थे कहाँ तक, जिम्नोस्पर्म तक। तो जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन हुआ था लेकिन फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं होती, ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो एंजियोस्पर्म है वो वेल डेवलप्ड है और इसमें पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और कहाँ होता है? फ्लावर में होता है। ठीक है, तो अब इसमें एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड होते हैं और कहाँ क्लोज्ड होते हैं? फ्रूट्स के अंदर क्लोज्ड होते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इसका बहुत लार्ज ग्रुप है, जिसको आप एक्सेप्ट भी मतलब इस एक्सेप्टेशन भी नहीं कर सकते कि कितने बड़े एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है उसको कहते हैं वोल्फिया, और सबसे बड़ा जो टॉल ट्री है उसको कहते हैं यूकेलिप्टस। आपने यूकेलिप्टस का नाम सुना भी होगा। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है? तो हम जितना भी फूड खा रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, फूड है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, ये सब हमको किससे मिल रहा है? एंजियोस्पर्म से मिल रहा है। ये हमें फोडर देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं और बहुत सारे इसके कमर्शियल यूज़ होते हैं, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए, है ना। तो ये जो होते हैं इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डाइकोटिलिडेंस और एक होता है मोनोकोटिलिडेंस। तो जो डाइकोटिलिडेंस, डाई मीन्स होता है 2 और मोनो मीन्स होता है 1। तो आपने कभी भी देखा होगा कि जब हम सॉइल के अंदर सीड को ग्रो करते हैं तो सीड से जब एक प्लीम्यूल निकलता है, मीन्स एक आपने देखी होगी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। तो वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है तो उसमें यदि 2 लीव्स निकलती है तो हम उसको डाइकॉट कहते हैं, और यदि वो सिंगल लीफ वाला होता है तो हम उसको मोनोकॉट कहते हैं। जो डाइकॉट्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? तो इसमें आपको मैंने अभी बताया कि इसमें 2 कोटिलिडन्स, जो आपको मैं बोल रही हूँ ना कि एक निकलती है लीफ लाइक, उसको हम क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स। अब इसमें जो लीव्स होती है उनका लीव्स का जो फॉर्मेशन होता है तो वो कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनेशन की लीव्स इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, और इसमें जो है पेंटामेरस और टेट्रामेरस फ्लावर्स होते हैं। कैसे फ्लावर्स होते हैं? फ्लावर्स का टाइप कैसा है? या तो वो टेट्रामेरस होंगे या वो फिर पेंटामेरस होंगे। अब जो मोनोकोटिलिडेंस होते हैं इसमें सिंगल कोटिलिडेंस होता है। सीड्स जो होता है ना, सीड्स जो होता है वो उससे सिंगल कोटिलिडेंस का फॉर्मेशन होता है, और इसकी जो लीव्स होती है वो पैरेलल वेनेशन की होती है। डाइकोटिलिडन में कैसे वेनेशन होता है? रेटिकुलेट। और मोनोकॉट में कैसा होता है? पैरेलल वेनेशन होता है। और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्राइमेरस होते हैं। ओके, अब जो इसमें हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हमने देखा कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फ्लावर कहते हैं। तो जो फ्लावर होता है वो फ्लावर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको कैरी करता है। तो जो फ्लावर है उसका फ्लावर का टिप वाला जो पार्ट होता है वो उसको हम कहते हैं एंथर। एंथर से नीचे एक आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलामेंट। और जो एंथर होता है, टिप पे जो एंथर प्रेजेंट होता है उस पे क्या लगे हुए होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्टामेन। क्या कह रहे हैं? स्टामेन। तो स्टामेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? टिप पर एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है, और जो एंथर होता है उसके ऊपर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब जो पॉलन ग्रेन्स जो मीन्स जो एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या है? पॉलन मदर सेल। और पॉलन मदर सेल्स में क्या होगा? मियोसिस, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन होना है। तो जब भी गैमेट बनते हैं तो उसमें क्या होगा? हमेशा मियोसिस होगा।
तो मियोसिस के थ्रू क्या बन रहा है, यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं जो मैच्योर होकर क्या बना रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स बना रहे हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंथर के अंदर कौन सी सेल होती है जिससे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन आता है, तो आपको बताना है पॉलन मदर सेल्स। ओके, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है, या मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है। तो आपको आंसर क्या लगाना है, मियोसिस होता है, क्योंकि यहाँ पर गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा वहाँ पर क्या होता है, कौन सा सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस होता है। अब ये जो है ये माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं और मैच्योर होकर ये क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन्स। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में, वो एक सोलेन पार्ट होता है, एक फुला हुआ सा नीचे पार्ट होता है वैसे। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते क्या है, पिस्टिल कहते हैं। ओके, अब इस पिस्टिल में क्या होते हैं, 3 चीज़ें होती है। आपको इसको जो इसका जो बेस है, बेस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ओवरी होती है। एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसको स्टाइल कहते हैं, और एक यहाँ पर स्टिग्मा होते हैं। जब हम अभी फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे। आप यहाँ पर देखिए इस फ्लावर में आपको 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हम देखेंगे किस साइड में, देखिए आपको मैं बताती हूँ। ये जब हम स्ट्रक्चर इसका देख रहे हैं इस साइड में फ्लावर का, ये देखिए अब ये फ्लावर का जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये वाले आपको यहाँ पर 4 अलग से ही दिख रहे हैं। ये दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है, और ये आपको फ्लास्क के शेप का यहाँ पर एक और दिख रहा है। तो ये यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ये फिलामेंट के टाइप से, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मेल पार्ट। ओके, तो इसमें इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टामेन कह रहे हैं। तो स्टामेन में क्या आ रहा है, सबसे ऊपर ये देखिए छोटे छोटे से स्पोर्स दिख रहे हैं, उसको हम पॉलन कहते हैं। पॉलन के नीचे क्या है, एंथर है, और ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। अब ये जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको फ्लावर में दिख रहा है इसको हम कहते हैं पिस्टिल। और जो पिस्टिल है उसमें देखिए क्या क्या है, सबसे ऊपर वाला जो माउथ है ना, माउथ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जहाँ से वो ओपन हुआ है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के अंदर क्या है, यहाँ पर नीचे थोड़े नीचे आएंगे तो एक जो पाइप लाइक दिख रहा है उसको हम स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल के नीचे हम नीचे आएंगे तो एक ये यहाँ पर फ्लास्क के शेप का एकदम स्वेलन पार्ट दिख रहा है, इसको हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, सीड का फॉर्मेशन है, वो सब यहीं पर होता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ओवरी के अंदर हो क्या रहा है। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये मेगा स्पोर मदर सेल से, मतलब इसमें जो मेगा स्पोर मदर सेल्स होती है वो किस में जाएगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस के बाद में क्या बना देगी, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स। आपको याद रखना है कि एक बार जब मियोसिस हो रहा है किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से जब एक बार मियोसिस होता है तो एक बार के मियोसिस से वहाँ पर कितनी मेगा स्पोर्स बनते हैं, 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं। लेकिन इन 4 मेगा स्पोर्स में से 3 मेगा स्पोर्स जो होते हैं वो डीजनरेटेड हो जाते हैं, और जो 1 होता है वो वहाँ पर डिवाइड हो जाता है। और एम्ब्रियोसेक में है ना, तो ईच एम्ब्रियोसेक मतलब एक एम्ब्रियोसेक में कितनी 3 सेल्ड एग एपरेटर प्रेजेंट होता है। अब ये जो 3 सेल्ड होता है इसमें क्या होता है, 1 एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड सेल होती है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए कि जो एम्ब्रियोसेक है ना, एम्ब्रियोसेक में एक तो डीजनरेट हो गया, डीजनरेट होने के बाद में जो एक होता है मेगा स्पोर्स वो डिवाइड कर रहा है और एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कर रहा है। इस एम्ब्रियोसेक में क्या है, 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है ना, कितनी सेल्ड, 3 सेल्ड। तो एक जो एग सेल है, एक जो सेल होती है उसको एग सेल कहते हैं, और दूसरी जो 2 बची हुई है उसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं। और इसमें इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, एक तो एंटीपोडल सेल्स होती है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, अब इनकी जो लाइफ साइकिल चलती है तो लाइफ साइकिल में होता क्या है कि जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है इसका फॉर्मेशन होता है ना।
और फिर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उस, अब ये किसके बारे में बता रही हूँ आपको, मेल के बारे में। अब पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या है, फर्टिलाइजेशन होना है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या करना होगा, क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ है तो ये पॉलन ग्रेन किसी न किसी एजेंसी के थ्रू, तो वो एजेंसी क्या हो सकती है, या तो वाटर हो सकती है, या एयर हो सकता है, या इंसेक्ट हो सकता है ना, या हम लोग हो सकते हैं। तो इसके थ्रू जो ये पॉलन ग्रेन्स है ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे जो हमने पढ़े थे किसके, फीमेल पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा इसका माउथ होता है, यहाँ पर जाते हैं। तो जब ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब क्या हुआ, अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये स्टिग्मा तक पहुँच गए, स्टिग्मा के बाद में स्टाइल में गए, और स्टाइल से होते होते हुए ओव्यूल के यहाँ पे ओवरी के पास में पहुँच गए। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स एंटर करते हैं एम्ब्रियो सेग में, है ना, एम्ब्रियो सेग मैंने बताया था। तो एम्ब्रियो सेग में पहले से क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट है, और 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है, और 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है ना। तो जब ये यहाँ पर पहुँच गए तो ये इसमें जो एक यहाँ पर पहुँचा है तो इससे क्या होगा, इसका फ्यूज़न होगा, गैमेट्स डिस्पर्स हो जाएंगे, है ना। और जैसे ही गैमेट्स वहाँ डिस्पर्स हो जाएंगे तो ये एक सेल के साथ में फ्यूज़ हो जाएंगे, और जब ये एक सेल के साथ में फ्यूज़ हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जब ये डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो फ्यूज़न हो रहा है वो 2 फ्यूज़न हो रहे हैं। कैसे, एक सिनगेमी हो रही है और एक ट्रिपल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सिनगेमी में क्या हो रहा है कि एक सेल के साथ में फ्यूज़न हो रहा है, और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन मतलब सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, जो हमने वहाँ पर 2 सेल्स और पढ़ी थी, कौन सी 2 सेल्स थी, यहाँ पर एक और हमने पढ़ी थी 2 सिनर्जिड सेल, इसके साथ में भी फ्यूज़न होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार एक सेल के साथ में हो रहा है और एक बार किसके साथ में हो रहा है, यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स के साथ में हो रहा है। अब जब जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया है ना, तो ये काय में कन्वर्ट हो, फिर डेवलपमेंट होगा और फिर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब एम्ब्रियो के बाद में हमने अभी यहाँ पर पढ़ा पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पीईएन काय में एंडोस्पर्म बना रहा है, और एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है, तो ये नरिशमेंट किसको दे रहा है, नरिशमेंट ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट किससे मिलता है, तो आपको क्या लगाना है, एंडोस्पर्म से। अब इसमें जो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स होती है ये फिर से क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और किसके, फर्टिलाइजेशन के बाद, और फिर से डीजनरेट होने के बाद में इसमें क्या होता है, ये ओव्यूल्स में डेवलप करती है, जो ओव्यूल्स होता है वो सीड्स में डेवलप हो जाता है, जो ओवरीज होती है वो फ्रूट बना लेती है। आई बात समझ में कि मैंने क्या कहा कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, कंप्लीट हो गया फर्टिलाइजेशन, तो इसमें सिनर्जिड सेल थी और एंटीपोडल सेल थी। तो जो सिनर्जिड सेल्स होती है उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे ओव्यूल से क्या बन जाएंगे, सीड्स बन जाएंगे, और ओवरीज से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर बात क्या क्या समझ में आई। सबसे पहली बात तो ये समझने वाली थी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। जो फ्लावर होता है उसमें मेल बॉडी भी होती है, फीमेल बॉडी भी होती है। ठीक है, और फिर फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न से यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है, फ्रूट बनते हैं, और सीड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में एक लाइफ साइकिल दिखाती हूँ। ये जो डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है ये एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है। आपको पता है कि इसकी जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है ना। तो स्पोरोफिटिक मतलब आपको पता है कि स्पोरोफिटिक है यानी 2n है
ये कैसी है, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस? तो होमोजाइगस है। अब इसमें देखो क्या हुआ, आप यहाँ पर एक प्लांट दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक प्लांट, तो ये जो प्लांट बॉडी है, अब इसमें फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर भी आपको दिख रहा है, तो इसमें 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, और यहाँ पर क्या है, एंथर और फिलामेंट है। अब क्या हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मीन्स फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन, और मेगास्पोरेंजिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, ओवरी में ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ इसमें एंथर में किसका फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ, इनके बीच में फ्यूज़न हुआ, देखिए यहाँ ये पॉलन ग्रेन्स बन गए, है ना, ये मेल गेमिटोफाइट है और एग यहाँ पहले से ओवरी में प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर फ्यूज़न हो गया, फ्यूज़न होकर इसने जाइगोट बनाया, जाइगोट से इसने क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया, और एम्ब्रियो से फिर क्या बन गया, यहाँ पर स्पोरोफाइट, यानी पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी बॉडी मीन्स कि जो प्लांट बॉडी होती है एंजियोस्पर्म की, वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, गेमेटोफिटिक नहीं होती। गेमेटोफिटिक केवल कहाँ तक होती है, ब्रायोफाइटा तक गेमेटोफिटिक होती है। उसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा प्लांट किंगडम यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके पहले के वीडियोस यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप इसके सारे वीडियोस देखोगे तो आपको प्लांट किंगडम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।